नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और आज की सबसे बड़ी खबर पर सबसे बड़ी बहस लेकर के हम हाजिर हैं। मैं हूं सचिन। 1993 की घटना है जिस वक्त मुंबई जल उठी थी, मुंबई दहल गई थी मुंबई ब्लास्ट के कारण, और उसके बाद से फरार हुआ था मुंबई धमाकों का, मुंबई को जलाने वाला मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम। पाकिस्तान लगातार उसके बाद झूठ बोलता रहा कि उसके वहां नहीं है, भारत लगातार सबूत देता रहा कि पाकिस्तान में ही है दाऊद, लेकिन भारत के हर दावों को पाकिस्तान खारिज करता रहा, भारत के हर सबूतों को वो नकारता रहा। लेकिन पहली बार पाकिस्तान ने अब यह माना है कि भारत का मोस्ट वांटेड का ठिकाना उसका मुल्क ही है, लेकिन पाकिस्तान ने यहां भी दाव खेल दिया है। पाकिस्तान ने यह तो मान लिया है कि दाऊद कराची में है, लेकिन दाऊद को आतंकी मानने को वो अब भी तैयार नहीं हो रहा है। वजह साफ है कि पाकिस्तान खुद को एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट से बचाने के लिए दुनिया को धोखा तो देना चाहता है, लेकिन दाऊद अब भी उसके दिल में बसा हुआ है। तो आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर, इन सवालों के साथ कि दाऊद पर सच बोलकर क्या पाकिस्तान फंस गया है, ये सबसे बड़ा सवाल। हम खबर आपको बताते, दरअसल खबर है क्या, वो पाकिस्तान जो कि लगातार कहता रहा कि दाऊद उसके वहां नहीं है, जो कि यूं तक की तमाम मोस्ट वांटेड लिस्ट में, खुखार आतंकियों की लिस्ट में मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान का यह कबूलनामा उसे एफएटीएफ की लिस्ट में बचाएगा या फिर और ब्लैक लिस्ट करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने 88 आतंकियों की लिस्ट जारी की है। एफएटीएफ की बैठक से पहले आतंकियों की लिस्ट जारी उसने की है। पाकिस्तान ने पहली बार माना है कि दाऊद कराची में है। पाकिस्तान ने दाऊद को आतंकी लिस्ट में शामिल नहीं किया है, नेशनल काउंटर टेरर लिस्ट में दाऊद का नाम नहीं है, लिस्ट में शामिल लोगों को ही वो आतंकी मानता है। तो पाकिस्तान की आतंकी लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने माना है कि दाऊद कराची में ही है, लेकिन वो आतंकी नहीं है। पाकिस्तान की नेशनल काउंटर लिस्ट में पाकिस्तान का नाम जो है उसने शामिल नहीं किया है, यानी कि इस लिस्ट में जो भी आतंकी होते हैं उस पर वो कार्रवाई करता है। लेकिन पाकिस्तान ये तो मानता है कि दाऊद उसके यहां है, लेकिन कह रहे वो आतंकी नहीं है। प्रवीण दीक्षित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व डीजीपी महाराष्ट्र के। आरके यादव है हमारे साथ, पूर्व रॉ ऑफिसर। अजल मल्होत्रा हैं, पूर्व राजनयिक। आरपी सिंह राष्ट्रीय सचिव बीजेपी के हमारे साथ, और मनीष शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, क्या इसे माना जाए, एक तरफ मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में पहले से ही वर्ल्ड वाइड में दाऊद इब्राहिम शामिल है, भारत लगातार विश्व समेत तमाम जगहों पर सबूत रखता रहा है कि वो पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान का यह मानना कि वो पाकिस्तान में है, भले आतंकियों की लिस्ट में ना रखना, उसे एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट होने से बचाएगा या फिर अब उसका केस और ज्यादा ग्रे हो जाता है? देखिए, एफएटीएफ की मीटिंग सचिन अक्टूबर में होने वाली है। उससे पहले हमेशा की तरह जब एफएटीएफ की मीटिंग होती है, पाकिस्तान दिखावे के लिए कार्रवाई करता है, कुछ फाइनेंशियल सैंक्शन लगाते हैं, कुछ लोगों को नजरबंद करते हैं। दाऊद को उन्होंने एक्सेप्ट जरूर कर लिया कि दाऊद पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन यहाँ दो पॉइंट आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। एक तो जैसा आप खुद ही बता रहे हैं कि दाऊद को लेकर के जो पाकिस्तान की जो टेरर लिस्ट है, जो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करती है, उनकी लिस्ट जो जारी करते हैं, उस लिस्ट में दाऊद नहीं है। दूसरी बड़ी बात कि जो उन्होंने लिस्ट जारी की है 88 लोगों की, जिसमें कुछ आतंकी भी हैं, उस लिस्ट में जो दाऊद के पासपोर्ट्स हैं, देखिए दाऊद के 5 जो पासपोर्ट हैं वो पाकिस्तान में बनाए गए हैं, कुछ पासपोर्ट उसके मुंबई से बने हुए हैं। तो हमेशा से भारत ने कहा है कि आईएसआई और पाकिस्तान की सरकार ने दाऊद के पासपोर्ट बनवाए, उसको नई पहचान दी, लेकिन जो लिस्ट जारी की गई है उसमें उसके आगे, पासपोर्ट के आगे मिसयूज वर्ड लिखा है, यानी पाकिस्तान ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि उन्होंने दाऊद का पासपोर्ट अरेंज किया हुआ है। जाहिर तौर पर दाऊद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने वाले। हो सकता है एफएटीएफ की मीटिंग के ठीक बाद वो ये कहें कि नहीं, दाऊद उनके पास है ही नहीं, उन्होंने काफी छानबीन की या दाऊद की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। चूंकि पाकिस्तान पर प्रेशर है, उनकी इकोनॉमी काफी खराब हो रही है, उनको लग रहा है कि वो ब्लैक लिस्ट में आ सकते हैं, भारत की दुनिया सुन रही है, और इस वजह से उन्होंने दिखावे की कार्रवाई की है। लेकिन कम से कम उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि दाऊद पाकिस्तान में है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारी सुरक्षा एजेंसी के लिए बड़ी बात है, क्योंकि लगातार 93 सीरियल ब्लास्ट के बाद से भारत ये कहता रहा कि पाकिस्तान दाऊद में है और पाकिस्तान की सरकार दाऊद की मदद कर रही है। और आरपी सिंह, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। कूटनीतिक स्तर पर भारत कहता रहा है, यूएन तक में इस मामले को उसने उठाया और लगातार वहां की लिस्ट में वो शामिल है। ये मान लेना पाकिस्तान का ये अपॉर्चुनिटी अब आपके लिए कि आप इसे राजनीतिक तौर पर किस तक लेकर के जाते हैं ताकि दाऊद अब बच ना पाए? देखिए, भारत की ओर से कूटनीतिक तौर पर लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है पाकिस्तान पर, दुनिया भर में ये एक्सपोज किया जा रहा है कि दाऊद वहां पर है। ये पहली बार उन्होंने एडमिट किया है, परंतु मेरा ये कहना है कि इसका कोई, हम ये सोचे कि एकदम कोई आउटकम होगा। हाँ, हम कूटनीतिक तौर पर इस पर दबाव, इन पे दबाव बनाएंगे
कि दाऊद को टेररिस्ट में लेकर आए, क्योंकि वो 88 लोगों की सूची जारी करेगा, परंतु उन पे एक्शन कितना लेगा, इशू ये है। और जब तक वो एक्शन नहीं लेगा, जब तक वो FATF की जो ग्रे लिस्ट है उससे बाहर नहीं हो सकता, ब्लैक लिस्ट की तरफ उसको ले जाए और उसको ब्लैक लिस्ट में डिक्लेयर कर दें। क्योंकि सिर्फ नाम डिक्लेयर करने से इशू नहीं है, वो मांगते हैं कि आपने एक्शन के लिए। इसीलिए आज पाकिस्तान ने एक शुरुआत की है। मैं बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं करता पाकिस्तान के इस बार। इसमें एक डिमेंशन और बता दूं आपको, जिसमें एक डिमेंशन और है। अभी पिछले हफ्ते जावेद मियादाद ने खुलकर वहां पर इमरान खान के खिलाफ आवाज उठाई है और कहा कि मैं राजनीतिक तौर पर इमरान खान के खिलाफ अब लड़ाई लड़ूंगा। एक ये भी कारण है कि जो उन्होंने दाऊद को घोषणा तो करी है कि हमारे यहाँ है, परंतु उसको टेररिस्ट लिस्ट में नहीं किया। ये डिमेंशन है, क्योंकि दाऊद और सिंह साहब, इससे पहले कि मैं तमाम एक्सपर्ट्स के साथ जाऊं, मेरा एक सवाल सिंपल सा ये है सर, ऐसा है कि भारत जब सक्षम देश है, भारत जब पूरी दुनिया को साथ लेकर के सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर के एयर स्ट्राइक तक कर सकता है और पूरी दुनिया जानती है कि भारत के इंटरेस्ट क्या है, तो जो ओसामा बिन लादेन मोस्ट वांटेड आतंकी अमेरिका के लिए था, भारत वो दाव के लिए क्यों नहीं कर सकता? मैंने कब नहीं कर सकता? मैंने कहा कूटनीतिक तौर पर इसमें बहुत ज्यादा हम कोशिश करेंगे, परंतु कितना लाभ मिलेगा पता नहीं। परंतु हाँ, बाकी जो हमारे पास आर्मी के या बाकी जो हमारे पास और तरीके हैं वो खुले हैं और उसमें कोई शक नहीं है। और अब क्योंकि उन्होंने एडमिट कर लिया दुनिया के सामने कि हमारे यहाँ दाऊद है, तो हमारे पास रास्ते खुले हुए हैं। वो बेशक सर्जिकल स्ट्राइक कर बेशक वो टारगेटेड स्ट्राइक कर कैसे करना वो सरकार और आर्मी और इंटेलिजेंस का काम है। परंतु हाँ, रास्ते खुल गए हैं। दाऊद के मानने से एक स्टेप आगे बढ़ा है। परंतु मैं कूटनीतिक तौर पर जहाँ ये सोचूं कि पाकिस्तान उसमें बहुत कहीं हमको सहयोग करेगा, मैं उसमें अपेक्षा नहीं करता पाकिस्तान से। ऐसी बात है सर, वो दुनिया जानती है सर, वो मसूद अजहर को लेकर के क्या करता है, वो हाफिज सईद को लेकर के क्या करता है, वो सईद सलाहुद्दीन को लेकर के क्या करता है, और ओसामा तक जिनके लिए हीरो हैं प्रवीण दीक्षित साहब, ओसामा तक जिस देश के लिए हीरो हो, ये तो उसका मुखौटा ही है। लेकिन अब गेंद क्या हमारे पाले में है, हमारे कोर्ट में है, कि हमारे दिए हुए सबूतों का एडमिशन अब पाकिस्तान कर रहा है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये जो हमने सबूत कभी पिछले कम से कम 10-15 साल से हम बार बार दे रहे थे, हर फोरम में दे रहे थे, यूनाइटेड नेशंस में दे रहे थे, तो उसको आज मानना ही पड़ा है। पाकिस्तान को ये कबूल करना ही पड़ा कि कराची में या जहाँ कहीं दाऊद आज उनके पास ही है। अगर यहाँ से सवाल ख़त्म नहीं होते, यहाँ से सवाल चालू होते हैं। अगर दाऊद वहाँ है तो कब से है? और ये तो सबको पता है कि दाऊद न केवल वहाँ है, वो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में 3-3 बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमता रहता है। और ये सब स्टेट जो सपोर्ट है वो स्टेट सपोर्ट से चल रहा है। तो ये जो स्टेट सपोर्ट है, इसका मतलब ये कॉन्स्पिरेसी है। और इस कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन है, क्यों है, इसका सबका जवाब पाकिस्तान को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, यूनाइटेड नेशंस को देना पड़ेगा। और FATF भी ऐसे मानने वाले नहीं है कि खाली हमारे पास है। अगर हमारे पास है तो ये, अगर टेररिस्ट नहीं है, ये भी कर रहा है, तो टेररिस्ट नहीं है तो इसका नाम लिस्ट में देने की ज़रूरत क्या है? जब टेररिस्ट की लिस्ट में इसका नाम दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि ये टेररिस्ट नहीं है, तो ये बताने की क्या ज़रूरत थी कि वो हमारे पास है? ये जो उनको आज बताना पड़ा है, तो ये पाकिस्तान का ये दिखाता है कि पूरा डिवाइडेड, वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, डिवाइडेड जो गवर्नेंस है, उसका ये रिफ्लेक्शन है। उनको ये पता नहीं कि हम एक टेररिस्ट को हमारे पास है ये कहने के बाद कह रहे हैं कि ये टेररिस्ट नहीं है। तो ये पाकिस्तान को प्रूव करना पड़ेगा कि ये कैसे टेररिस्ट नहीं है। और जब इंडिया ने कहा कि ये इंडिया का सिटीजन है, तो इसके पास पाकिस्तान का सिटीजनशिप, इसके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट कैसे आ गया, क्यों आ गया? ये दुबई से बार बार पाकिस्तान में आ रहा है और वहाँ के इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ उसको खुलेआम छोड़ रहे हैं। उसके ऊपर पासपोर्ट को कोई स्टैम्प भी नहीं दे रहे, उसको क्यों ना उसको पाकिस्तान का ही पासपोर्ट दे रहे। तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ है और उनको उसका जवाब देना ही पड़ेगा। और इंटरनेशनल कम्युनिटी ऐसे इनको छोड़ने वाली नहीं है। RK यादव साहब, क्या ये सिर्फ वेल कैलकुलेटेड पाकिस्तान की तरफ से है कि दुनिया सवाल नहीं उठाएगी, या फिर क्योंकि हमने रॉ के जो है कितने तमाम बहादुरी भरे स्पाई ऑपरेशंस देखे हैं, अब हमारे लिए भी रास्ता खुला है इस तरह के किसी ऑपरेशन का? देखिए, ऑपरेशन हुआ था, दाऊद पे अटैक भी हुआ था और वो बच गया था।
ऐसा नहीं है कि खुफिया एजेंसियां चुपचाप बैठी हुई हैं और इसकी हर हरकत को हम किस तरह कंट्रोल करें, ये मुझे लगा कुछ साल से ये डामाडोल हो गया है। लेकिन ये मैं जिम्मेदारी से यहाँ कह रहा हूँ कि दाऊद पर अटैक हुआ था और वो बच गया था। उसके बाद से ही जो ये अभी कह रहे हैं कि उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वगैरह ये है, तो ये स्टेट गेस्ट इसके बाद बना है। और पाकिस्तान का मैं तो इसको स्टेट गेस्ट ही कहूँगा कि इसकी जो शादियां भी जो हैं वहाँ के क्रिकेटर से हो रही हैं, तो आप इसको पाकिस्तान कैसे टेररिस्ट मानेगा जब ये इस तरह से वहाँ पे घूम रहा है, वहाँ पे शादियां कर रहा है, वहाँ के क्रिकेटर इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और इसको सरकार ने हर तरह से खुली छूट दी हुई है। इसको ही नहीं, हाफिज सईद जिस पे अमेरिका ने इनाम डिक्लेयर किया हुआ है और वो ओपनली कहता है कि मैं अमेरिकन एम्बेसी के सामने जाके खड़ा हो जाता हूँ, मुझे अरेस्ट क्यों नहीं करते। तो ये इस तरह का चैलेंज ये जो टेररिस्ट पाकिस्तान में बैठे दे रहे हैं, ये पाकिस्तान सरकार की जो मिलिट्री और ISI है उसकी पैटर्नेज में दे रहे हैं। और ये सरकारें जो पाकिस्तान में बैठती हैं, चाहे पीछे जो थी और अब इमरान खान की भी है, ये सिर्फ एक किस्म से सिंबॉलिक सरकारें हैं। ये कोई कंक्रीट एक्शन ऐसा नहीं ले पाएंगी कि दाऊद को पकड़ के हमें दे देंगे या हाफिज सईद को पकड़ के हमें दे देंगे। ये तो हम लोगों को ही कुछ करना होगा और इसमें हम लोग सक्षम भी हैं, लेकिन क्यों नहीं हो रहा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। और लेकिन ये सर्जिकल स्ट्राइक या कोवर्ट जो भी ऑपरेशंस करने हैं, इनको ऐसे ही एलिमिनेट करना चाहिए। इनके लिए बातचीत से कोई रास्ता कभी ना निकला है, ना निकलेगा। और हमारी कई जनरेशन इन चीज़ों को देख रही थी और आगे भी देखते हुए हम लोग ऐसे ही सोच के बैठे रहेंगे। लेकिन इस तरह का जब तक कोई कंक्रीट एक्शन पाकिस्तान के अंदर घुसकर नहीं करेंगे, तब तक ये लोग हमारे यहाँ इस तरह का टेररिज्म फैलाते रहेंगे। भारत में इस तरीके का टेररिज्म वो फैलाते रहेंगे। ISI उनको स्पॉन्सर करता रहेगा, आर्मी उनको स्पॉन्सर करती रहेगी। लेकिन अचल मल्होत्रा एक व्यक्ति जो एक वक्त पे पाकिस्तान को फाइनेंस करता है, पाकिस्तान को लोन देता है और पाकिस्तान उसको सिर माथे पर रखता है। एक चीज तो ये बताता है कि यूज एंड थ्रो पाकिस्तान में है क्या, कि जब तक समझ में आता है तब तक उसका लाभ उठाओ, फिर उसके बाद भले स्टेट गेस्ट बना करके रखा, उसके बाद पूरी दुनिया को बता दो। इस लकीर को कितनी लंबी खींच सकता है भारत अब? देखिए सचिन, आप जो ये बात कह रहे हैं दाऊद इब्राहिम के बारे में, इसमें 3-4 पॉइंट्स जो हैं वो काबिले गौर हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने कहा कि पाकिस्तान ने यह कबूल किया पहली बार कि दाऊद इब्राहिम जो है वो पाकिस्तान में प्रेजेंट है, लेकिन इस बात से नजरअंदाज नहीं करिए कि उसके तुरंत बाद पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट जारी करी है और उसने कहा कि जो यूनाइटेड नेशन की लिस्टेड 88 ऑर्गेनाइजेशन जिसके खिलाफ पाकिस्तान ने एक्शन लेने की बात करी है, वो अपने आप में ये साबित नहीं करती कि दाऊद इब्राहिम जो है वो पाकिस्तान में है। तो देखिए, एक तरफ तो आप उसको उसकी जो लिस्ट है उसको छापते हैं, नोटिफाई करते हैं, उसमें दाऊद इब्राहिम का नाम देते हैं और उसके तुरंत बाद जो है फिर आप डिनायल मोड में चले जाते हैं। मुझे लगता है ये क्या हुआ कि पाकिस्तान से कुछ एक टेक्निकल मिस्टेक हुई है। अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जहां वो ग्रे लिस्ट में और ब्लैक लिस्ट में बचने की कोशिश कर रहा है, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बाय द वे टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पे फोकस करती है, तो उसको खुश करने के लिए जहां अक्टूबर में उसकी मीटिंग होने वाली है, इससे पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस की पैनल की जो 88 ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट है उसको ऐसा का ऐसा जो रिप्रोड्यूस किया और उसमें ये कहा कि हम इसके ऊपर एक्शन लेने वाले हैं ताकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की कंप्लायंस रिपोर्ट में ये प्रोग्रेस दिखा पाए। शायद उन्होंने ये रियलाइज नहीं किया कि मीडिया की पैनी नजरें उस पर दाऊद इब्राहिम का नाम भी ढूंढ लेंगी और पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगी। तो जैसे ही मीडिया में ये बात आई कि पाकिस्तान ने ये कबूल लिया है, पाकिस्तान की सरकार ने पलटी खा ली है और उन्होंने एक बाकायदा फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट इशू किया है और जिसमें कहा कि हमने तो सिर्फ वो लिस्ट को रिप्रोड्यूस किया है, जिसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम है। तो अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम को अबंडन किया। हालांकि हकीकत यह है कि दाऊद इब्राहिम
सईद गिलानी की ही तरह ये एक जमाने में इनकी एसेट्स हुआ करते थे, अब ये धीरे धीरे इनके लिए लाइबिलिटीज बनते चले जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में इनको अबंडन कर दे, थ्रो अवे कर दे, वो बात की बात है, लेकिन इंटरनेशनल इमेज को बनाए रखने के लिए ये डिनायल मोड में रहेंगे तब तक जब तक एक सवाल तो, लेकिन मल्होत्रा साहब एक सवाल मैं ये कह रहा हूं प्रवीण दीक्षित जी, इसी लकीर को तो लंबा खींचा जा सकता ना कि एक व्यक्ति जिसको पूरा विश्व कहता रहा, भारत कहता रहा कि 93 बम ब्लास्ट का जो मास्टरमाइंड है और भाग करके पाकिस्तान चला गया, आईएसआई उसको पनाह दे रही है और अब तक पाकिस्तान डिनायल मोड में रहा। अब कच्चा चिट्ठा, भले वो आदमी का मौजूद होना ये कहा जाए कि वहां पर है, अपीयरेंस ही अपने आप में नहीं कहती है कि एक तरीके का एडमिशन है, और वो सारे जितने जो पुराना जितना कच्चा चिट्ठा है वो खुल जाता है इससे। प्रवीण दीक्षित जी। बिल्कुल, ये तो 93 से पहले ही ये बार बार पाकिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान से ही ये पूरा असिस्टेंस ले रहा है। उसका जो ड्रग का जितना भी इंडस्ट्री थी और आर्म्स इंडस्ट्री थी, उसको जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान से ही मिल रहा है। तो 93 से पहले से ये पाकिस्तान इसको स्टेट स्पॉन्सरिंग कर रहा है, और ये सब चीज़ें जो है ये पाकिस्तान को डिनाई करने से कोई मतलब नहीं है। ये सब दुनिया अभी जान गई है, अमेरिका जान गई है, यूनाइटेड नेशंस जान गई है। तो इनको जितना जल्दी से जल्दी इसको स्वीकार कर ले और उसके खिलाफ एक्शन ले, तभी ये FATF या जो भी इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी है वो उसको मानेगी। नहीं ठीक है, तो ये मैं छोटा पड़ेगा। और पैनलिस्ट का भी ले लेता हूं, मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है। आरपी सिंह साहब, देखिए पैनलिस्ट मेरे ख्याल से इस बात में है कि कूटनीतिक स्तर पर चीजें आगे बढ़ते रही हैं। आप हालांकि इसे कह रहे हैं कि अब इसकी गुंजाइश जो है आर्मी चाहे तो एक्शन ले सकती है। आपको लगता है कि एक ऑप्शन है, ये बहुत बड़ा भारत के लिए अब ऑप्शन खुला है, सर्जिकल स्ट्राइक? सिंह साहब, मैं असल में मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, अगर दोबारा बताते प्रश्न। नहीं, मैं ये कह रहा था कि देखिए पैनल जो है, भले वो पूर्व रॉ ऑफिसर हो, पूर्व डीजीपी हो, वो कह रहे हैं कि हम अब ऑप्शन हमारे लिए खुल जाता है। ऑपरेशन पहले भी होते रहे, बचता रहा है, एजेंसीज करती रही हैं। अब मिलिट्री एक्शन की जहां तक बात है वो पॉलिटिकल विल आती है। नहीं, आप इसमें कोई शक नहीं कि भारत की ओर से किसी प्रकार का भी एक्शन हो सकता है। और मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूँ, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते हुए जब 2 सर्जिकल स्ट्राइक हो सकते तो दाऊद इब्राहिम क्या है सुनिश्चित है, पर जो समय कब होगा, कैसे होगा, ये सब जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या आर्मी या मिलिट्री के जो लोग हैं वो तय करेंगे। परंतु भारत सरकार की ओर से इसमें कोई ये नहीं कि हमने कोई रोक लगा रखी है, ये छूट फोर्सेस को है और इंटेलिजेंस एजेंसीज को है। परंतु एक बात मैं वापस कहूंगा, एक ही समझ लीजिए, जो बात आप मिस कर रहे हैं, ये जावेद मियादाद से इसकी हिस्सेदारी और पिछले हफ्ते जावेद मियादाद का पाकिस्तान इमरान खान को ओपनली चैलेंज देना, ये भी अपने आप एक डिमेंशन है। ये जो इन दोनों में उन्होंने उसको सिर्फ लिस्ट में लेकर आए, उसकी एग्जैक्टली। लास्ट कमेंट यादव साहब, बहुत सी ऐसी अफवाहें आती रही, पाकिस्तान ने तो कभी माना नहीं, लेकिन ऐसी अफवाहें आती रही एजेंसीज के हवाले से कि वो मर चुका है या बहुत बुरी हालत में है, कैंसर हो गया न जाने। एक तो इस एडमिशन का क्या माना जाए, और लास्ट कमेंट यहां से क्या हो सकता है सर, लास्ट 20 सेकंड सर। देखिए, ये मरा नहीं है, इसने सेंट्रल एशिया में भी काफ़ी बड़ा बिजनेस फैलाया हुआ है। ये ऊपर जो कंट्रीज़ हैं, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह, इनमें। और दूसरा, ये जो इस तरह की बातें चल रही हैं कि इसको इन्होंने पनाह नहीं दी है या इस पे लाइन आप खींचने की बात कर रहे हैं, जो भी लंबी, इसको ये लायबिलिटी अभी भी नहीं है। पाकिस्तान सरकार को ये आदमी चाहिए, और ये जब तक जिंदा रहेगा तब तक ये भारत सरकार हमारी देश के लिए घातक रहेगा। और इसको हमें किस तरह निपटाना है, ये सरकार को अब तक एग्जैक्टली करना चाहिए। ये सरकार को अब तय करना है कि इसको किस तरीके से निपटाना है, क्योंकि ये 93 जो मुंबई जली थी तब से लेकर के अब तक भारत के खिलाफ ये साजिश रचता आया है पाकिस्तान की शय पर। अब इसे किस तरीके से निपटाना है और कैसे एक्शन लेना है, क्योंकि ये नया भारत है, जैसा आरपी सिंह कह रहे हैं कि नया भारत सक्षम है ये सब कुछ करने में। अब क्या ये माकूल वक्त आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आगे देखिए राहुल गांधी को फिर क्यों आई आज रफाल किया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.